आप सभी को सुप्रभातम। आज हमें देखना है औरंगजेब के बारे में, अगला स्टडी करना है। तो इससे पहले के जो वीडियो पार्ट 8 था, उस वीडियो में हमने आप लोगों को ये बता दिया था कि औरंगजेब के काल विद्रोहों का काल माना जाता है, जिसमें राजपूत क्यों विरोध हो गए, क्योंकि औरंगजेब ने मारवाड़ और मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, समझे। सतनामी क्यों विरोध हो गए, क्योंकि एक औरंगजेब के सैनिक थे और उन्होंने क्या किया कि सतनामी भिक्षुक को मार डाला। जाट क्यों विरोध हो गए, क्योंकि जाट इसलिए विरोध हो गए, जाट के विरोध होने का कारण था कि दोस्त थे, एक राजा राम और एक और कोई जाट थे जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ जंग छेड़ दी। और अगर हम बात करें सिख के खिलाफ हो गए थे, तो गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु, उनको जो है कि क्या किया, औरंगजेब ने कटवा डाला था। तो इस कारण ये 4 महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण जो है कि ये सब संप्रदाय विरोधी हो गए। सिख हो गए, जाट हो गए, सतनामी हो गए, फिर इसके अलावा अगर हम बात करें राजपूत हो गए, और यही हिंदू नहीं बल्कि और भी हिंदू, सारे हिंदू खिलाफ क्यों हो गए, क्योंकि इसने जजिया कर पुनः लागू कर दिया। आप लोगों को पता था जजिया कर को अकबर ने क्या करा था, हटा दिया था। जजिया कर को अकबर ने क्या किया, हटा दिया था। लेकिन औरंगजेब ने दोबारा उस जजिया कर को लागू कर दिया, और जजिया कर लागू ही नहीं किया, आप लोगों को हम बता दें, उसने न जाने कितने मंदिरों को तोड़ डाला। हाँ, ये बाबा जी का विश्वनाथ मंदिर है, हमारे बाबा जी का विश्वनाथ मंदिर है बनारस में, जिसे काशी, पूर्व काशी भी कहा जाता है। तो वहाँ पर विश्वनाथ बाबा जी का मंदिर है, वो तोड़वा डाला। अगर हम बात करें आप लोगों को, सोमनाथ का मंदिर है, उसे तोड़वा डाला। न जाने कितने मंदिरों को, ये तो मुख्य मंदिर थे, लगभग 3000-4000 से ज़्यादा भी मंदिर उसने क्या किया, तोड़वा डाला। तो इससे जो है कि हिंदू समाज में क्रुद्ध हो गया। उसकी जो नीति थी वह बिल्कुल कट्टर नीति थी। वह उसका सपना हम आप लोग को बताएंगे, उसका सपना क्या था। तो इससे पहले की वीडियो में हम आप लोगों को चर्चा कर लेते हैं कि इससे अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जो मुगल कालीन सभ्यता थी ना बेटा लोग, मुगल कालीन सभ्यता में क्या था कि मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया था, अकबर ने लागू किया था। किसने लागू किया था, अकबर ने लागू किया था। और जो मुगल सेना थी वो क्या थी, मनसबदारी प्रथा पर ही आधारित थी। किस प्रथा पर आधारित थी, मनसबदारी प्रथा पर ही आधारित थी, समझे। और उस प्रथा में नियुक्त किए जाते थे पद। तो उस पद में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मनसबदारी प्रथा में सबसे ज्यादा जो अधिकारी रैंक के लोग होते थे वो हिंदू रहते थे। किसके शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में। यानी मनसबदारों की संख्या हिंदू की सबसे ज्यादा किसके काल में थी, औरंगजेब। अब आप लोग कहेंगे ये तो इस्लामिक विरुद्ध था, लेकिन फिर भी उच्च पद पर हिंदुओं को क्यों नियुक्त करता था, जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर ये हिंदू हिंदू को लड़ाएगा, अगर हिंदू मनसबदार को कहीं भेजेगा, जैसे जय सिंह को भेजा शिवाजी से लड़ाने के लिए, तो इससे आपस में ही हिंदू फूटेंगे। इस कारण उसने क्या किया कि मनसबदारी अधिकारी को सबसे ज्यादा वहां पर हिंदू नियुक्त किया, ताकि हिंदू हिंदू आपस में भिड़ सके। क्योंकि ये क्या था, इस्लामिक कट्टर नीति थी, समझे। इसकी जो नीति थी वह कट्टरता बिल्कुल थी, और यही इसकी एक नीति थी, यही इसका ये था कि इसको ले डूबी, हाय हाय रे मुगल वंश ले डूबी। औरंगजेब की नीति ने ही यही किया। अब अगर हम बात करें आप लोगों को, कि आप लोगों को बताया था इससे पहले की वीडियो में कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किला में क्या किया था, बंदी बना डाला था। आज जब बंदी बना डाला था ना, और वो बेचारे टुकुर टुकुर देख रहे थे आगरा के किला में ताजमहल को, अब मर गए। 8 साल बंदी बनाया अपने पिताजी को। लेकिन जानते हो, जो कर्म तुम करोगे ना, एक तो बात पक्की है, जो कर्म तुम करोगे ना, उसका लड़का तुम्हारा लड़का खुद देख रहा होता है। आज तुम अपने माँ बाप के साथ जो कर रहे हो ना, यकीन मानो कि तुम्हारा भी लड़का जब होगा ना, तो वह भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। इसीलिए अपने बुजुर्गों की सेवा करो, अपने माता पिता की देखभाल करो। अगर आप अगर हैं एक फैमिली में, तभी कि आपका जो भी बच्चा होगा वो भी आपको केयर करेगा। नहीं तो अगर हम बात करें आप लोगों को, तो यहीं पर औरंगजेब ने क्या किया था, अपने पुत्र, अरे औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना करके रख दिया था।
अब इसका पुत्र था, वो देखा है कि हमारे दादा को ऐसे औरंगजेब ने किया है, तो इसके अंदर गलत संस्कार पड़ा कि नहीं? क्योंकि बच्चे पेरेंट्स की वो नहीं देखते हैं जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं। पेरेंट्स कहते हैं वो हम नहीं करते हैं। वास्तव में पेरेंट्स कहेंगे बेटा झूठ मत बोलो, हम नहीं मानेंगे। लेकिन जब देखेंगे हमारे पेरेंट्स खुद सच हैं, तो हम लोग ऑटोमेटिक संस्कार सच के आने लगते हैं। क्योंकि हम वो नहीं, पेरेंट्स की हम वो बातें नहीं सुनते हैं जो वो कहते हैं, बल्कि हम वो करते हैं बल्कि जो वो सुनते हैं हम लोग जो वो करते हैं। समझिए। तो क्या हुआ, इसने देखा अकबर ने इसके पुत्र औरंगजेब के पुत्र अकबर, अपने पुत्र का नाम अकबर रखा। अकबर ने देखा था कि अपने पिता का ये दुर्दशा क्या किया है, तो अकबर ने क्या किया कि औरंगजेब के खिलाफ ही, यानी अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह छेड़ दिया। दुर्गादास एक हिंदू थे, दुर्गादास के बहकावे में आकर के या दुर्गादास के साथ मिल करके अकबर ने अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। अब भैया जैसा करोगे वैसा ही तो भोगोगे। इससे पहले मुगल कालीन में मतलब अगर बात करें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर प्रभाव पड़ा कि नहीं, तो वही कहा जाता है कि जैसन करनी वैसन भरनी। वही बात है, इतिहास गवाह है। अब देखो आप लोगों को यहीं से एक चीज आप लोग को बता रहा हूँ। है व्यथित करता यह संसार का बदलता नजारा, है व्यथित करता यह संसार का बदलता नजारा। हमने तो यही सुना था सास बहुए पर अत्याचार करती हैं, पर अब तो देख लो उल्टा नजारा, बहुए ही सास पर अत्याचार कर रही हैं। वास्तव में देख लो, एक माँ पर अत्याचार करती हो, भूल जाती हो कि तुम भी एक माँ हो। लड़कियां ससुराल से आती हैं, मतलब सभी को नहीं कह रहा हूँ, एवरीवन। इस दुनिया में कभी भी किसी को एक माइंड से जज मत करो, लेकिन अधिकतर मेजॉरिटी की बात करो। हम मेजॉरिटी या जो समाज में आए दिन हम देख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। जो ऐसे लोग हैं उनके लिए, एक माँ पर अत्याचार करती हो, भूल जाती हो कि तुम भी एक माँ हो। जो तुम करोगे वही तुम्हारा बालक सीखेगा, जो तुम करोगे वही तुम्हारा बालक सीखेगा, वही तुम्हारा बालक सीखेगा। आंखें फाड़ करके तो देखो, बच्चा वही सीख रहा है जो तुम कर रहे हो। चले जाते हो गांव से दूर, लड़कों के लिए चले जाते हो गांव से दूर, माँ बाप को छोड़ साथ ले नूर। नूर मतलब समझ गए ना। चले जाते हो गांव से दूर, माँ बाप को छोड़ साथ ले नूर। शर्म तो नहीं किसी में हुजूर, क्योंकि अब तो सभी चीटी में फंसे गुड़। अब तो आंखें खोल लो, क्यों खुद की पैरों में कुल्हाड़ी मारते हो। अब भी तो समय बचा है, बच सकते हो तो बच लो, वरना बाद में पछताओगे, क्योंकि बच्चा वही सीख रहा है जो तुम कर रहे हो। तो यही हुआ, बच्चा वही सीखा जो औरंगजेब ने किया, फिर दुर्गा इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब ध्यान देना, ये जो था औरंगजेब कुरान को अपने शासन का अधिकार बनाया। सल्तनत कालीन भी क्या था, कुरान पर ही आधारित था। तो सल्तनत काल में क्या किया, उसने कुरान को अपने शासन का अधिकार बनाया। क्या किया कि संगीत पर पाबंदी लगा दी, नाच गाना बजाना इस सब पर पाबंदी लगा दी। इसका कहना था कि हमारे कुरान में जो है कि संगीत ट्रेंड नहीं है, समझे। इसीलिए तो एक तो कई सब फतवा तो जारी करते हैं मौलाना सब, कभी कभी बहुत ये सब फतवा बहुत जारी करते हैं। अब पता नहीं, हम तो नहीं जानते हैं कि इनकी फतवा से क्या होगा। देखो खान साहब बिल्कुल इनकी फतवा से नहीं डरते हैं। और वही बात है कि कुरान को इसने क्या किया, संगीत पर पाबंदी। इसे देखे डीजे उजे पर भी कभी कभी विरोध कर देते हैं, फतवा निकाल देते हैं कि शादी में देर इज नो डीजे इन मुस्लिम शादी, और नहीं तो फतवा जारी करते हैं। तो इसने भी क्या किया, संगीत पर पाबंदी लगा दी। लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तक औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखी गई। हम नहीं कहते हैं जिसका जितना विरोध होता है उतना ही वो अपना रोड बनाता चला जाता है। तो विरोध किया, लेकिन इसी के शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तक लिखी गई, समझ जाओ। और सन 1665 ईस्वी में ही इसने क्या किया, हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया तो उसमें मुख्य मंदिर थे हमारे सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, और भी 3000 मंदिर थे। अब देखो सोमनाथ का मंदिर तो ऐसा मंदिर है कि वो मंदिर हमेशा आक्रमण से ही घिरा रहा है।
मोहम्मद गजनवी आया, मोहम्मद गजनवी ही 17 बार आक्रमण किया, सोमनाथ को लूटा। 16वीं आक्रमण उसने जमकर लूटा। किसको? सोमनाथ मंदिर को लूटा। और इसने भी सोमनाथ मंदिर को तोड़ाया। लेकिन आज फिर भी सोमनाथ मंदिर फिर भव्य बना। भव्य सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। दोबारा आज़ादी के बाद जिन्होंने एक बड़ा काम किया, सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, सो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उसमें साथ दिए थे थोड़ा बहुत, लेकिन मेन मुख्य योगदान किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। अब हम आप लोग को बात करेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में खुलदाबाद में हो जाती है, जहां उसे दफनाया गया। कब इसकी मृत्यु होती है? 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। अब जानते हैं क्या होता है कि औरंगजेब जब राजा था ना, उससे 25 साल पहले ही उसका विरोध होना शुरू हो गया था, विद्रोह बहुत तेज हो गया था। लेकिन जैसे ही वो मरा, जो आग की लपटें थी वो और भभक पड़ी। जो स्वतंत्रता की, जो अनेक राज्य जो स्वतंत्र होना चाहते थे, उन्हें स्वतंत्र होने में देर नहीं लगा। क्या हुआ कि जब वो मर गया 1707 ईस्वी में, तो मुगलों की शक्ति क्षीण होती गई, मुगलों की शक्ति कम होती गई, क्योंकि वैसा कोई नेतृत्व तो नहीं मिला जो सारी शक्तियों को संगठित कर सके। और जो भी शक्तियां, मुगल शक्तियां थी, उनको केंद्रीकरण नहीं हो पाती, क्योंकि उससे पहले ही विद्रोह शुरू हो गया था। वो तो औरंगजेब जैसा था जिसने सभी को किसी भी तरह लेके ठूस ठूस के भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब मरा, सब जो है कि आज़ाद हो गए। और उसके मरने के बाद अनेक स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए, अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। जैसे ही वो मरा, क्या हुआ देखो बता दें। जो सिख थे ना, उन्होंने एक अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। हैदराबाद का निजाम था, हैदराबाद भी एक राज्य था, वहाँ भी एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गया। समझे? तो इसी तरह से जो जो जिसको जिसको मौका मिला, इसकी मृत्यु के बाद सबने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। उधर मराठा जो है कि शक्तिशाली हो गए थे, उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और उल्टे मुगल पर धावा बोलने लगे। तो इस तरह से मुगल शक्तियाँ क्षीण हो गई। औरंगजेब तक के शासनकाल को मुगल काल तक का शक्तिशाली जो है कि माना जाता है काल। लेकिन उसके बाद तो इस पर महाकाल का प्रकोप पड़ गया। समझे? और उसके बाद जो है कि ले दे 50 साल में सब भस गया इसका। अब क्या होता है कि इसका लक्ष्य क्या था औरंगजेब का? औरंगजेब के शासनकाल में, इससे पहले हमने बताया था, सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। और ये हिंदू सेनापति सर्वाधिक क्यों थे? ताकि हिंदू को हिंदू के खिलाफ लड़ाई। समझे? और इसका लक्ष्य यही था औरंगजेब का, दासल हर्ब और दारुल इस्लाम। दासल हर्ब का होता है काफिरों का देश। उसका मानना था कि ये जो हमारे हिंदुस्तान है, ये काफिरों का देश है। समझे? यानी क्या होता है कि इस्लामों में जो गैर इस्लाम होते हैं उसे काफिर कहते हैं। समझे? और तो उसका मानना था कि जो हमारा हिंदुस्तान है, ये जो हिंदू लोग हैं या जो यहाँ पर और धर्म के लोग घुल मिल कर रहते हैं, बौद्ध हो गया, सिख हो गए, जैन हो गए, हिंदू हैं, ये सब क्या हैं? काफिर हैं। तो उसने माना कि ये क्या है? काफिरों का देश है। और दासल हर्ब को वो दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता था। किसमें परिवर्तित करना चाहता था? दारुल इस्लाम में। यानी कि इस भारत को, इस हिंदुस्तान को इस्लाम का देश में परिवर्तित करना चाहता था। औरंगजेब का यह सपना था। समझे? और इसी का पागलपन इसे ले डूबा। इसी का पागलपन से इसका इतना विद्रोह हुआ कि मुगल कालीन जो स्वर्णकालीन कहलाता था भारतीय के इतिहास में, भस गया ले। समझे? और अनेक राज्य स्वतंत्र हो गए। अब जब ये मर गया तो उसके 3 पुत्र थे औरंगजेब के। मुअज्जम थे, एक अकबर था, एक और पुत्र था। तो इन 3 पुत्रों में लड़ाई छिड़ गई उत्तराधिकारी के लिए। हालांकि औरंगजेब जब वो मर रहा था, जब सैया पर लेटा हुआ था, यमराज जी उसकी सांसें गिन रहे थे, तब जो है कि उसने बोला था ये बात अपने पुत्रों को, देखो झगड़ा वगड़ा मत करना, अपने में बांट लेना। लेकिन औरंगजेब खुद जो है कि झगड़ा करके, दारा सिकोह को मार करके, और जो है कि अब हजार हड़पा है, तो क्या इसके पुत्र मानेंगे? नहीं ना भाई, असर तो पड़ता है। तो क्या हुआ कि बहादुर तीनों पुत्रों में मुअज्जम विजयी हुआ।
और जब मुअज्जम विजय हुआ तो उसका विजय होने के बाद जो नाम रखा गया था वो बहादुर शाह प्रथम रखा गया था। और बहादुर शाह प्रथम 63 वर्ष की उम्र में मुगल काल का, मुगल साम्राज्य का शासक बनता है। अब हम बात कर बताते हैं कि उत्तराधिकार की लड़ाई में औरंगजेब के जो तीनों पुत्र थे उसके उत्तराधिकार की लड़ाई में मुअज्जम विजय हुआ, जो बहादुर शाह के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? बहादुर शाह के नाम से जाना गया। वो बहादुर शाह जानते हो क्यों जीता? क्योंकि जो सिखों के 10वें गुरु थे वह गुरु गोविंद सिंह थे। उन्होंने क्या किया? बहादुर शाह को सपोर्ट किया। अब आप कहोगे एक सिख एक मुगल को कैसे सपोर्ट कर रहा है? कारण कि मुगल समाज में अगर तीनों में से अगर कोई उदार था तो बहादुर शाह थे। बहादुर शाह की नीतियां औरंगजेब की तरह नहीं थी, औरंगजेब की तरह क्रूर और कायर की तरह नहीं थी, औरंगजेब की तरह नहीं बल्कि अकबर की तरह थी उसकी नीतियां। उसकी नीतियां उदारवादी थी। उसकी नीतियां ये थी कि सबको साथ लेकर के हमको चलना है, समझे? चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी जाति धर्म विशेष का नहीं हो, हमको जो है कि एक राज्य करना है बस, समझे? तो इसलिए गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे उन्होंने किसको सपोर्ट किया? बहादुर शाह को सपोर्ट किया, समझे? अब ध्यान देना, इनका नाम, उपनाम रखा गया शाह एक खबर। खबर खोजिया है इसीलिए इनका नाम शाह एक खबर रख दिए हैं, समझे? तो ये जो ही बहादुर शाह 63 साल की उम्र में तो राजगद्दी पर बैठे थे। इसके बाद जो है कि जहादर शाह बनता है। जहादर शाह भी बनता है। ये सब लोकल है। जे औरंगजेब के बाद जितने भी आएंगे ना वो सब नालायक रहेंगे। औरंगजेब से पहले जितने थे वो सब खलनायक थे, लेकिन ये सब क्या है? नालायक है, समझे? उत्तरकालीन मुगल सम्राट यानी औरंगजेब के बाद क्या रहते हैं? सब नालायक। और उससे पहले क्या थे? सब खलनायक। बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, फिर जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, औरंगजेब हो गया। 6 को जो है कि क्या थे? खलनायक थे। आधा दर्जन, आधा दर्जन जो बाद में आएंगे ना वो नालायक है। तो हमने खलनायकों की लिस्ट पढ़ लिया है, अब ये थोड़ा नालायकों को भी पढ़ ले। तो बहादुर शाह के बाद कौन है? जहादर शाह। जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। कौन सा मूर्ख कहा जाता था? लंपट मूर्ख। शासक है, ये सब नहीं कर रहे, नालायक थे, हैं? बने बाप के बिगड़ेल बच्चे थे सब जहादर शाह नोन एज लंपट मूर्ख। और इसके पुत्र हुआ फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को तो मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता था। कायर एगो कायरो होता है, एगो कायरों में महाकायर, उसे घृणित कायर की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी? घृणित कायर की उपाधि दी गई थी। ये देखो, एगो लंपट मूर्ख थे, एगो कायर थे, और उसके बाद एक जने आ जाते हैं रंगीला बादशाह। अच्छा, रंगीला रंगीला फिल्म भी देखे होंगे आप लोगों ने, समझे? और ध्यान देना, मोहम्मद शाह, ये जनाब जो थे ना सुंदर युवती के प्रति बहुत ध्यान देते थे। इनका रुझान एकदम इतना था ना कि एक बार देख लेते तो एकदम मनमोहनी के दृश्य इन पर, जो कामदेव का बाढ़ होता था उस पर, इन पर बहुत असर करता था, समझे? तो इसलिए बेचारे रंगीला बादशाह कह जाते थे। अपने राजमहल में 300 नृत्यांगनाओं को नचवाते थे, समझे? और खूब जो है कि शौक लेते थे, समझे? सुंदर सुंदर युवतियों को छांट छांट करके लाते थे और इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर दिए, समझे? इनको लवेरिया का रोग बहुत ज्यादा था, इसीलिए इनको जो है कि रंगीला बादशाह कहा जाता है। किसको? मोहम्मद शाह को, समझे? लवेरिया नहीं था, इनका बहुत मतलब रुझान था, थोड़ा नेचर था, तो इसलिए इन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता था। तो अक्सर पूछे थे इतिहास में कि मुगल वंश के किसको रंगीला बादशाह की उपाधि दी जाती है? मोहम्मद शाह को। क्यों दी जाती है ये तो तुमको पता है, समझे? अब इस बताने की जरूरत तुम लोगों को नहीं है। अब घृणित कायर किसे कहा जाता है ये थोड़ा बताना पड़ेगा। फर्रुखसियर को घृणित कायर का इहो नहीं बताने का। लंपट मूर्ख कौन था? जहादर शाह था। कौन था? जहादर शाह था, समझे? अब मोहम्मद शाह के ही शासन काल में क्या होता है कि वो नादिर शाह था। मोहम्मद के ही शासन काल में 1739 ईस्वी में क्या होता है? नादिर शाह। नादिर शाह फारस का था और इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। ईरान का नेपोलियन। एक बार सभी लोग मेरी तरफ देखे, आप सभी लोग,
आप लोगों को मैंने बताया था कि भारत का नेपोलियन कौन? समुद्रगुप्त, समझे। और ईरान का नेपोलियन कौन? नादिर शाह। नादिर शाह ने क्या किया कि मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर दिया। और नादिर शाह नेपोलियन विजयी शासक है, बढ़िया शासक है, समझे। बढ़िया शासक मतलब विजयी शासक है, समझे, वीर शासक है। और इसने मोहम्मद शाह पर अटैक कर दिया तो ये जो है कि घबरा गए। और जब घबरा गए तो घबरा के हार गए। और जब ये हार गए मोहम्मद शाह, तब क्या होता है कि नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किया था और दिल्ली को जम करके लूटा। जितना बढ़िया तरीके से होता है उतना बढ़िया खूबसूरत तरीके से लूटा। 70 करोड़ धन लूटा उस जमाने में। आज से 1739, आज से 300-400 साल पहले नादिर शाह ने 70 करोड़ का धन लूटा और दिल्ली में लगभग हजारों हत्याएं की। हजारों हत्याएं, आप लोग समझ सकते हैं कितनी मतलब तबाही का मंजर मचाया होगा। उस समय का ये सब कोरोने न थे हैं। और यही नहीं, मोहम्मद मैंने बताया था कि तख्ते ताउस जो था वो शाहजहां ने बनाया था। तख्ते ताउस पर को मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। उस मयूर सिंहासन को क्या किया कि नादिर शाह ने ले लिया। और मयूर सिंहासन में क्या लगा था? कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा भी लेकर चला गया। तो अंतिम मुगल सम्राट जिसने तख्ते ताउस का मजा लिया था, मयूर सिंहासन पर बैठा था, वह कौन था? मोहम्मद शाह ही था। उसके बाद जो शासक हुए दुगो और है नालायक, वो जो थे वो दोनों की मजे नहीं ले पाए क्योंकि उस लूट करके नादिर शाह ईरान का नेपोलियन जो था वह लूट करके लेकर के चला गया, भाग गया। जा समझे। अब क्या होता है आप लोगों को बताते हैं कि इसी के शासन काल में एक थे चिनकिलीज खान। अब चिनकिलीज नाम ऐसे है ना कि जब हम शक्तिमान देखते थे ना तो किलबिज की याद आती है, अंधकार कायम रहेगा। याद है? अरे बचपन में हम सबका सभी फेवरेट चैनल वही था। हम बने हैं अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, इस सब से बने हैं, जल से बने हैं। फिर सातों रूप धारण कर लेता था शक्तिमान। और किलबिज अंधकार कायम रहेगा बाहर। तो वही चिनकिलीज खान था, उसे नाम मिलता जुलता है, किलबिज खान, चिलकिलीज खान। तो चिलकिलीज खान ने क्या किया, हैदराबाद का था। जब मोहम्मद शाह की कमजोरी देखा है, ये तो कमजोर पड़ गए हैं, समझे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कहा कि अब हम तुम्हारा में ना रहो, आई एम फ्रीडम, मतलब अब इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। और उसने मौके का फायदा उठाते हुए मुगल साम्राज्य से अलग होकर के क्या किया, अलग हो गया। क्या हो गया? अलग हो गया और खुद को एक अलग शासक घोषित कर लिया। अब आप लोग को बात है मोहम्मद शाह के बाद जो गद्दी पर बैठते हैं वो बैठते हैं शाह आलम सेकेंड। कौन बैठते हैं? शाह आलम सेकेंड। लेकिन ये जो शाह आलम सेकेंड थे ना, ज्यादा देर तक गद्दी पर नहीं बैठे। इनका एक गुलाम था कादिर खान। इनका गुलाम कौन था? कादिर खान। कादिर खान ने क्या किया, इनकी हत्या कर दी। अब जैसे ही गुलाम कादिर खान ने हत्या कर दी तो शाह आलम सेकेंड के बाद गद्दी पर कौन बैठते हैं? बहादुर शाह जफर। इन्हें बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, जो बहादुर शाह जफर। ये भी बेचारे अच्छे थे, मतलब इनका जो स्वभाव था ये उदारवादी स्वभाव था बहादुर शाह जफर का। तो बहादुर शाह जफर जो द्वितीय थे, यही अंतिम मुगल सम्राट थे। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह द्वितीय जो जफर थे वह अंतिम मुगल सम्राट थे, समझे। अब हो गया सभी लोगों का। अब ध्यान देना आप सभी लोग, और जो अंतिम मुगल सम्राट थे वह बहादुर शाह द्वितीय जफर थे, समझे। तो आधा दर्जन को याद कर लो जो नालायक थे। खलनायक तो कभी नहीं भूलते हैं, लेकिन जो ज्यादा भूलते हैं ना वो नालायक को नाम नहीं याद रहता है। ये सबको याद कर लो थोड़ा। कौन थे? बहादुर शाह, जहादर शाह। बहादुर शाह पहला, दूसरा पर जहादर शाह, तीसरा पर फरुख सिंह, चौथा पर मोहम्मद शाह, पांचवा पर शाह आलम, छठा पर बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने 1857 की ईस्वी की क्रांति में भाग लिया था।
उस समय मुगल सम्राट थे, जब मेरठ की छावनी जो है कि मेरठ की छावनी से जो भी सैनिक निकले थे वो गए बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुने और उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति में भाग लीजिए। तो उस समय बहादुर शाह जफर ने कहा था कि मेरे मुल्क के लोगों, यह जो है कि हमारे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई है, हम हिंदू और मुस्लिम सभी लोगों को एक होकर के एक विदेशी ताकत, एक किसके खिलाफ हमें लड़ना है, यूरोपियन कंट्री जो अंग्रेज हैं उनके खिलाफ लड़ना है। और इस तरह से हिंदू और मुस्लिम को एक करते हुए उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जो है कि अपना अभियान तेज चलाया और 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज जो है कि उस समय 1857 की क्रांति को दबा दिए थे, और जब 1857 की क्रांति को दबा दिए थे और वे बूढ़े हो गए थे। अब क्या किए, जब बहादुर शाह द्वितीय जफर को जब अंग्रेज इन्होंने उसमें भाग लिया था, तो फिर इनको क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने कहा, उस समय बूढ़े थे, अंग्रेजों ने कहा कि अच्छा बूढ़ो ढेर उछल तरह, इसको जो है कि बंधक बना लिए और सीधे भेज दिए रंगून में, म्यांमार रंगून में भेज दिए। अब बता दें आप लोग को, उस समय जो था म्यांमार हम ही लोगों का था, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, फिर हमारा श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, यह सब भारत का ही तो हिस्सा है। इसी को अगर हम कहते हैं अखंड भारत, ये सारे अगर मिल जाएं अखंड भारत इसी को कहते हैं। तो उस समय रंगून भी किसका हिस्सा था, हमारे देश का हिस्सा था। तो उस समय इनको बंधक बना करके कहाँ भेज दिए, रंगून भेज दिए बहादुर शाह जफर को। अब बेचारे वहीं पर जेल में पड़े ही गए, समझे, और मर गए। फिर अब क्या होता है, इस तरह से जो उत्तरकालीन मुगल सम्राट थे वह जो है कि मुगल वंश की जो अंतिम शासक थे, इस तरह से मुगल वंश का शासन समाप्त हो गया भारत के पूरी तरीके से। और इनके शासन का मैं एक और बता दें, आपने मिर्जा गालिब की शायर बहुत सुने होंगे। अरे गालिब की गलियों में, मतलब दिल्ली में अगर जाओगे ना तो गालिब इतना शायर थे, इतने मशहूर शायर थे, उन्होंने हजारों में शायर लिखे थे। आज भी अगर तुम्हें प्रेम की ताकत को जानना है ना तो मिर्जा गालिब की शायरी पढ़ो, आपको एक अद्भुत अनुभूति होगी। इसीलिए प्रेम की गलियों में मिर्जा गालिब की शायरी जो है कि बहुत फेमस है, समझे। तो मिर्जा गालिब किसके समकालीन थे, बहादुर शाह जफर के समकालीन थे। और हीरा महल एक है रेड फोर्ट के बगल में, यानी लाल किला के बगल में एक हीरा महल है, उसका भी निर्माण किसने करवाया है, उसका भी निर्माण करा है बहादुर शाह जफर ने निर्माण कराया था। और उसके बाद क्या होता है, 1857 की क्रांति जब दब जाती है तो आप लोगों को सबको पता है कि यूरोपियन कंट्री का आवागमन हो जाता है और अंग्रेज जो है कि भारत को गुलाम बनाने लगते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे भारत के इतिहास के बारे में एक नया मोड़ पढ़ेंगे, जब भारत जो है कि अंग्रेजों का गुलाम हो जाता है। और आधुनिक भारत की अब हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम ये आप लोगों को बताएंगे कि अंग्रेज जो है कि किस तरह से भारत में आए, किस तरह से हमारा देश जो है कि अंग्रेज की दमन से, अंग्रेजों की नीति और दमन से किस तरह से जो है कि सोने की चिड़िया जो उस समय तक भी कहलाता था, उस समय धनी था, किस तरह से उसने अंग्रेजों ने हमें चूस लिया, समझे। जैसे गन्ना का जूस पेरते हैं ना, अब पूरा रसवा निकाल लेते हैं और चौर बार पेरते हैं, उसी तरह से अंग्रेजों ने भारत को उसी तरह से पेर दिया और सारा भारत का खजाना खंगाल कर दिया। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आगे की वीडियो आधुनिक भारत में किस तरह से हमारे महान जितने भी महान क्रांतिकारी हुए, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आगे के वीडियो में। आज जो है कि हम मध्यकालीन भारत, उत्तरकालीन मुगल सम्राट तक खत्म कर दिए। तब तक चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।